नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। भगवा यात्रा का मार्ग जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। बड़ी संख्या में राम भक्त जब बाइक और कार से राजधानी के क्षेत्रों से निकले तो राम जी की सेना सा दृश्य देखा। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी इस भगवा यात्रा के सहभागी बने। कपूरथला चौराहे पर शंखनाद के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने भगवा झंडी दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया। भगवा यात्रा के अवसर पर एकल अभियान मंच से बोलते हुए डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि मोदी व योगी के नेतृत्व में भगवान का सम्मान सुरक्षित है। मोदी योगी के राज में कोई भी विस्थापित महसूस न करे। अब कश्मीर में भी विस्थापित बंधुओं की वापसी होगी। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के वानर रीछ, निषाद, राज, हनुमान, सुग्रीव सबको एकत्रित कर अहंकार का नाश किया। मेरे साथ जोर से बोले, बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। रामनवमी के इस पावन पर्व पर भगवा यात्रा के सभी भगवाधारी राम भक्तगण मंच पर उपस्थित एकल अभियान के सम्मानित महासचिव, अन्य पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित मंत्री आदरणीय शर्मा जी, हमारे विधायक बोरा जी, अवनीश जी, अशोक जी, महापौर जी और सभी उपस्थित महानुभाव, हम सब सुन रहे थे और काफी समय पहले हम लोग जान भी रहे थे। जगह जगह जब रिकॉर्ड बजता था तो लोग कहते थे कि भगवा आने लगा है, भगवा छाने लगा है। और आज माहौल देखकर लग रहा है कि वास्तव में आज मन मस्तिष्क पर पहले भी छाया हुआ था और आज भी भगवा छाया हुआ है। भगवा संदेश है इस बात का, एकता का, समन्वय का, सौहार्द का, कल्याण का प्रतीक है भगवा। भगवा सबके हितों का साध्य के रूप में काम करने वाला है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आज जन्म हुआ। आज चैत्र नवरात्र के का अंतिम दिन है। शुक्ल पक्ष में नवमी के दिन भगवान राम पैदा हुए। भगवान राम का जीवन का जो व्रत है कि भगवान राम पैदा होते हैं, रोते रोते पैदा होते हैं और कौशल्या माता हंस रही होती है। लोग पूछते हैं, माता तुम हंस रही हो और भगवान रो रहे। उन्होंने कहा, मैं हंस इसलिए रही हूं कि इस लोक का कल्याण करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम स्वयं आ गए, भगवान स्वयं आ रहे। और भगवान रो इसलिए रहे हैं कि यहाँ की व्यवस्थाओं को, व्यथा को देखकर उनको हम जल्दी से जल्दी उनका निवारण कैसे कर सके, इसलिए रोते रोते वो हंसने सब प्रारंभ कर दे। जहाँ के लोग उसके लिए वो रो रहे। भगवा यात्रा के अवसर पर एकल अभियान के राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके जीवन के रोल मॉडल हैं। आदर्श पुत्र, आदर्श राजा और समरस व्यवहार जैसे अनेकों गुणों को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से हम सबको अपने जीवन में मर्यादा पालन का अभ्यास करना चाहिए तथा संपूर्ण समाज को मर्यादा का पालन करना सिखाने की आवश्यकता है। यात्रा का उद्देश्य बताते हुए महामंत्री ने कहा कि अपने ही देश में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के पुनर्वास के संबंध में भारत सरकार के साथ साथ प्रत्येक राष्ट्रवादी नागरिक को चिंतन करने की आवश्यकता है। आजादी के 75 वर्ष बाद भी यदि हिंदू भारत में ही विस्थापित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होंगे तो सम्मानजनक जीवन किस देश में जी पाएंगे। भारत के वर्तमान दृश्य को देखते हुए ऐसा लगता है कि यदि राष्ट्र को लोकतंत्र की रक्षा करनी है तो अविलंब जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में सार्थक एवं सशक्त कदम उठाना होगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने कहा कि श्री हरि कथा का जो 60वां रथ आज से शुरू होने जा रहा है वह भी लोगों को संस्कारित करने की इच्छा पहल है। ये रथ भगवान राम का संदेश पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश की अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको लगता है कि यदि हम संस्कार व सनातन धर्म की बात करते हैं तो आधुनिकता खो देंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। राम राज्य की बात करें तो उसकी परिकल्पना आपस में प्रेम करना तथा समृद्धि की तरफ बढ़ना ही है। वहीं जो विस्थापित है उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए। हम सबके वरिष्ठ नेता और हम सबके मार्गदर्शक
माननीय श्री दिनेश शर्मा जी, एकल विद्यालय के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री माधवेंद्र जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय श्री बोरा जी, हमारे विधान परिषद के हमारे दो साथी और यहाँ एकल विद्यालय अभियान से, विद्यार्थी परिषद से, सनातन धर्म से और हमारे भारतीय जनता पार्टी संगठन और परिवार से जुड़े हुए तमाम भाइयों और बहनों, मंच पर आसीन हमारे सभी दाता एवं शुभेच्छुगण, मैं आज अपने को इस कार्यक्रम का भागीदार बनकर के बहुत ही भाग्यशाली मानता हूँ। एकल विद्यालय अभियान की शुरुआत जो 32 साल 33 साल पहले देश में हुई थी, उसने विशेष करके आदिवासी क्षेत्रों में और सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता को संस्कारित करने में, सुशिक्षित करने में बहुत बड़ा देश को योगदान किया है। मैं एकल विद्यालय से जुड़े हुए तमाम लोगों को, तमाम अपने वरिष्ठों को, तमाम अग्रणियों को आपकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे भी इस अभियान के काम में थोड़ा बहुत हाथ बजाने का मुझे अवसर गुजरात में मैं जब काम करता था माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ, उन दिनों मुझे मिला था। इस अभियान का भाग बन करके मुझे बहुत खुशी होती थी। रामनवमी के अवसर पर भगवा यात्रा की शुरुआत बड़े ही सौभाग्य की बात आज हम सभी भगवा झंडे को लेकर इस भगवा यात्रा में शामिल हो पा रहे हैं। यह संभव कार्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में संभव था। हम सभी प्रदेशवासियों के लिए ये गर्व का विषय है। भगवा यात्रा में इतनी बड़ी संख्या में सनातनी हिंदू परिवार शामिल हो रहा है। आज भगवा रैली है, उसमें आप सभी लोग सम्मिलित हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे सौभाग्य की बात है कि आज जो माहौल बदला है, ये उसका स्वरूप है कि आज हम जैसे हिंदू कम से कम अपने आत्मसम्मान के साथ अपने भगवा को लेकर के साथ चल सकते हैं। और ये सब चीजें तब संभव हुई जब माननीय योगी आदित्यनाथ ने सरकार का संचालन सही रूप से किया है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मानवी द्विवेदी है, भारतीय जनता पार्टी से लखनऊ महानगर से हूँ। धन्यवाद। इस भगवा यात्रा का मूल उद्देश्य भारत सरकार के द्वारा यथाशीघ्र अपने ही देश में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं का ससम्मान सुरक्षा के साथ यथाशीघ्र पुनर्वास कराने एवं भारत में लगातार जनसंख्या की जो बढ़ोतरी हो रही है उसको रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून शीघ्र अतिशीघ्र बने, इसके समर्थन के लिए ये भगवा यात्रा पूर्ण रूप समर्पित है। भगवा यात्रा को समझने के लिए सीनू संवाददाता कवि तिवारी एकल अभियान की कार्यकर्त्री से बातचीत की। भगवा यात्रा का शुभारंभ हो गया है। भगवा यात्रा में शामिल एकल अभियान की कुछ महिला कार्यकर्त्रियां हमारे साथ में। आइए इनसे जानते हैं कि भगवा यात्रा आखिर क्यों निकाली जा रही है। भगवा यात्रा आखिर क्यों निकाली जा रही है? भगवा यात्रा हमारे जो कश्मीर पंडित थे, जो कि आज से 70 साल पहले भगाए गए थे, उनको पुनः स्थापित करने के लिए, अपने घर वापसी करने के लिए भगवा यात्रा निकाली जा रही है। और दूसरा हमारा एक है जो जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ये दो चीज़ों के लिए हमारी सरकार से मांग है कि पुनः हमारे कश्मीर पंडितों को स्थापित किया जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। तो साफ है कि इनको जो विस्थापित हिंदू थे कश्मीरी, उनकी वापसी और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के इस यात्रा को निकाला जा रहा है। हर चौराहों और तिराहों पर भगवा यात्रा का भव्य स्वागत सत्कार किया गया। भगवा यात्रा के शुभ अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, महापौर संयुक्ता भाटिया, एकल अभियान मंत्री माधवेंद्र सिंह, लखनऊ उत्तर विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, एमएलसी अवनीश सिंह लखनऊ, एमएलसी अशोक अग्रवाल हरदोई, लखनऊ चैप्टर अध्यक्ष उमाशंकर हलवासिया व डॉक्टर गुरमीत सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। लखनऊ से सीनू संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।